guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we are going to discuss a very important topic of surgery जिससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं and that is dental cyst. ठीक है, डेंटल सिस्ट एग्जामिनेशन में कई बार शॉर्ट नोट्स में और 10 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछा जाता है. दैट इज व्हाई वी विल बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक. ऑल्सो फ्रेंड्स, मैंने सर्जरी के एग्जाम बेस्ड बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाकर डाले हुए हैं एंड मैंने मणिपाल मैनुअल ऑफ सर्जरी की टेक्स्ट बुक से ही एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा. आई एम श्योर यू विल फाइंड मैनी यूजफुल थिंग्स देयर. ठीक है, तो डेंटल सिस्ट जो है उसको हम रेडिकुलर सिस्ट या फिर पेरीएपिकल सिस्ट भी कहते हैं. ठीक है, पैथोजेनेसिस की बात करें कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो दिस अराइजेस फ्रॉम अ नॉर्मली इरप्टेड क्रोनिकली इन्फेक्टेड पल्पलेस केरीज टूथ. ठीक है, तो अगर किसी टूथ का इरप्शन हो गया है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी टूथ है जिसमें बहुत टाइम से इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस टूथ में ये डेंटल सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, द केरीज टूथ प्रोड्यूसेस अ लो ग्रेड क्रोनिक इन्फेक्शन व्हिच स्टिमुलेट्स द एपिथेलियल डेब्रिस टू प्रोलिफरेट. ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, क्योंकि क्रोनिक इन्फेक्शन है तो उस क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से उस जगह की जो डेब्रिस मटेरियल जो इकट्ठा हो जाता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड ऑल, वो क्या हो जाता है, वो क्रोनिक मटेरियल या फिर जो एपिथेलियल डेब्रिस है वो वहां पे इकट्ठा होने वाला लगता है एंड दिस ब्रिंग्स अबाउट डीजनरेशन. और उस जगह पे फिर एपिथेलियल सेल्स और मेसोथेलियल सेल्स जितने भी होते हैं उन सारी सेल्स का क्या होने लगता है, डीजेनरेशन. ठीक है, उसकी वजह से सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है विद इन द मैक्सिला. ठीक है, सो ये हमने देख ली इसकी पैथोजेनेसिस. अब हम देख लेते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स. तो ज्यादातर ये वुमेन में 30-40 इयर्स ऑफ एज में देखने को मिलती है. कॉमनली इसमें अपर जॉ जो होता है विच इज मैक्सिला, देखिए यहाँ पे भी मैक्सिला लिखा था, तो अपर जॉ यूजुअली अफेक्टेड होता है. ठीक है, इट प्रेजेंट्स एज अ स्लो ग्रोइंग स्वेलिंग इन मैक्सिलरी रीजन रिजल्टिंग इन डिफॉर्मिटी ऑफ द फेस. तो ये धीरे धीरे बड़ी होती है और उसके बाद डिफॉर्मिटी कॉज करती है. ठीक है, डायग्नोसिस की अगर हम बात करें कि हम कैसे पता करेंगे सिस्ट के बारे में, तो एक तो एक्सपेंशन ऑफ मैक्सिला की वजह से जो फेस है उसका शेप चेंज हो जाता है. ठीक है, एक्सरे में हम लोगों को यूनिलोक्यूलर सिस्ट दिख सकती है. ठीक है, और सिस्ट का हम एस्पिरेशन भी कर सकते हैं, वहां पर हमें कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स मिलेंगे. ठीक है, टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट, हम सिस्ट का एक्सेशन कर सकते हैं एपिथेलियल लाइनिंग के साथ एंड ऑल्सो हम सिस्ट वॉल को क्यूरेट कर सकते हैं ताकि जो उसकी ऑब्लिटरेटेड स्पेस है वो रिमूव हो जाए और जो सिस्ट है और उसकी जो डेब्रिस है, डेड टिश्यूज है, वो बाहर आ जाए. ठीक है, सो फ्रेंड्स, दिस इज इट अबाउट टुडेज सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड डेंटल सिस्ट. हमारा नेक्स्ट टॉपिक डेंटिजेरस सिस्ट होने वाला है, तो अगर आप चाहते हैं वो वीडियो मिस ना हो तो जल्दी से मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट्स. थैंक यू.